आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ, जिसमें कि एक दो ऑफिशियल नोटिस है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि यहाँ पर रिलीज हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर से एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और ये जो वीडियो मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत सारे जो आपके डॉट्स थे क्लियर हो गए थे, फिर भी बहुत सारे डॉट्स बच गए थे जो कि आप लोगों ने कमेंट किया है। तो उस पर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपका बहुत सारा कमेंट को रिप्लाई किया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें कि आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन डॉट्स क्लियर होंगे। जैसे कि आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपके पास अगर प्रिंट आउट नहीं है तो बाद में निकलेगा कि नहीं, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या होगा। उसके बाद यहाँ आपका क्वालिफाइड लिखाने के बावजूद भी आपका जो रिजल्ट में नाम लिस्ट में नाम नहीं है, वो सभी चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बहुत लोगों के पास अभी जो फॉर्म फिल किए थे उसका प्रिंट आउट नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है। तो उसके लिए इसी तरीके का लिंक आपको आएगा। आपको जब भी अभी कुछ दिन एक दो काउंसलिंग से पहले ये लिंक आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे जहाँ से आप अप्लाई किए थे उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। और आपको यहाँ पर अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट किए थे उसका प्रिंट आउट आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो उसको आपको डाउनलोड करके काउंसलिंग में लेकर के जाना है। जैसे ही इसका लिंक देगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगी और आप कोई भी बेनिफिट यहाँ पर जो नोटिस अपडेट है सबसे पहले ले पाओगे। तो और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होकर करिए, वहाँ पर भी आपको सभी अपडेट मिलती रहती है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूजन या डाउट है कि क्वालिफाइड शो हो रहा है लेकिन लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो इसका मतलब ये आप समझिए कि जितना टाइम्स कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया है तो उसमें जो भी कट ऑफ बना है, तो कट ऑफ से ऊपर जो भी कैंडिडेट है उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जो कट ऑफ से नीचे हैं उन लोगों में चाहे क्वालिफाइड हो या ना हो, उसमें आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। जैसे कि मान के चलिए ये क्वालिफाइड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी पास किए होंगे उनको क्वालिफाइड सभी को लिखा गया है कि जो भी मिनिमम कोई भी एग्जाम्स में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो इस एग्जाम्स में भी जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे यूआर कैटेगरी में 40% होगा, तो कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो यूआर कैटेगरी में आते होंगे और वो 100 में से 40 नंबर से कम नंबर लाए हैं तो वो डायरेक्टली उसमें डिस्क्वालीफाइड लिखा होगा। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट है अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनमें 40% से ज़्यादा अगर नंबर स्कोर किए होंगे तो उनमें क्वालिफाइड लिखा होगा। तो अगर आप मान के चलिए कट ऑफ पार करेगा उसका नाम पीडीएफ लिस्ट में होगा, वो क्वालिफाइड है लेकिन उनका नाम पीडीएफ लिस्ट में होगा। लेकिन अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है मान के चलिए वो 41 नंबर ही लाए हैं, 41% मार्क ही लाए हैं, तो वो तो कट ऑफ क्वालिफाई, ये तो क्वालिफाई हो गए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स, लेकिन जो कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसके वजह से उस पीडीएफ में नाम नहीं है। तो ये आपको कैसे चेक करना है, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा। यहाँ पर मैं इसका जो भी लिस्ट है जिसमें कि इसका जो भी कट ऑफ है और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, इसका पीडीएफ मैं अलग से बना करके यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो आप इसमें देखोगे इसमें आपको जो भी इसमें कट ऑफ है और जो इसका डॉक्यूमेंट का लिस्ट है वही इस पीडीएफ में आपको दिखेगा। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि आपके जो पोस्ट का कट ऑफ गया है, तो ये वो कट ऑफ है जो इस रैंक के रूप में दिया है। तो इस रैंक से अगर आपका कम रैंक होगा तो आपका नाम उस लिस्ट में होगा। यही एक तरह का समझिए कट ऑफ है और रिजल्ट है। इस रैंक से ज़्यादा अगर आपका रैंक होगा आपके स्कोर कार्ड में तो समझिए कि आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें देखना है कि कितने गुना कितना टाइम्स लोगों का रिजल्ट दिया है। तो जैसे कि यूआर कैटेगरी में आप यहां पर एक कैंडिडेट का एक ही जगह रिजल्ट दिया है। जैसे कि अगर किसी का यूआर कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है तो उसका फिर कैटेगरी में रिजल्ट नहीं दिया है। अगर किसी को यूआर कैटेगरी में नहीं मिल पाया है उसके बाद आपको कैटेगरी में रिजल्ट दिया गया है। तो एक आदमी का सिंगल लोग का सिंगल इसमें रिजल्ट दिया गया है काउंसलिंग के लिए। इसके बाद फिर से एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। उसमें जितनी नंबर ऑफ सीटें हैं उतना ही रिजल्ट होगा। इसमें रिजल्ट बढ़ा करके दिया गया है जो कि है 1.98 टाइम्स रिजल्ट यहाँ पर दिया गया। इसको आप कैसे पता कर सकते हैं, तो आप यूआर कैटेगरी में देखिए यहाँ पर 6990 ये यूआर में कट ऑफ है, ये रैंक है। तो इतना लोगों का रिजल्ट जो है यूआर कैटेगरी में हुआ है। रैंक 1 से लेकर के 6990 तक जिनका भी रैंक होगा उनको यूआर कैटेगरी में रिजल्ट हुआ होगा। उनके बाद जो बच गए सभी लोगों का जो भी अलग अलग कैटेगरी होगा वहाँ पे उनका मेरिट के अनुसार से रिजल्ट दिया गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि टोटल यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं 8244 पोस्ट पे ये वैकेंसी आउट की गई थी, जिसमें यूआर कैटेगरी में यहाँ पर 3525 सीट है। तो उसके बाद एससी कैटेगरी में 1301, एसटी कैटेगरी में 75, ईबीसी कैटेगरी में 1422, बीसी कैटेगरी में 917, आरसीजी में 282 और ईडब्ल्यूएस में 722। तो ये आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी में जो 3525 सीट है, लेकिन आपको जो रिजल्ट दिया है वो आपको 6990 लोगों का रिजल्ट दिया यूआर कैटेगरी में। तो इसको आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, तो 1.98 या 99
कुछ आएगा, यानी कि अप्रोक्स दो टाइम्स यहाँ पर यानी कि 2 गुना लोगों का रिजल्ट दिया है सभी कैटेगरी। ये तो यूआर कैटेगरी का हो गया, उसके बाद सभी कैटेगरी में भी जो भी सीटें हैं उनके अनुसार से इसमें रिजल्ट दिया गया है। आप समझते हैं कि कितने रैंक तक का कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में होगा। अभी जो लिस्ट आया है इसमें से भी बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको फाइनल लिस्ट में बाहर कर दिया जाएगा, नहीं होगा। तो अभी जो भी लिस्ट में नाम है जिन भी लोगों का, इनका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में यूआर कैटेगरी के 3525 कैंडिडेट का ही नाम होगा। अभी कितना है 6990। तो इतने सारे कैंडिडेट बाहर होंगे। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो यूआर कैटेगरी में अभी जिनका रिजल्ट हुआ है, उनको अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी कैटेगरी में सीट मिल रहा होगा तो उनको मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो वो लोग भी बाहर होंगे। जैसे कि अभी मान के चलिए 3525 यहाँ पर सीट है यूआर कैटेगरी में। तो जिन भी कैंडिडेट का स्कोर कार्ड में अगर आपका जो रैंक है यूआर कैटेगरी में 3525 है, 3525 तक है, उन लोगों का फिक्स है कि हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की बात करें तो अगर आपका यूआर कैटेगरी में जो रैंक है 3525 से ज़्यादा है तो उसके बाद आपको कैटेगरी से मिलेगा। अगर आप बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आपको इन सभी कैटेगरी से मिलेगा। तो अगर आपका जो आपका स्कोर कार्ड में कैटेगरी का रैंक चेक कीजिए, कैटेगरी का रैंक अगर जो भी सीट यहाँ पर दी गई है, जो भी आपका कैटेगरी हो उसके अनुसार से जो भी सीट यहाँ पर दी गई है, इसके अंदर में अगर आपका रैंक है तो आप समझिए कि आपका फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो रैंक है इससे बाहर है तो उस केस में इसमें भी अगर ज़्यादा रैंक वाले का भी होगा जो कैटेगरी है तो इसमें 1 या 2 टाइम्स आप गुना करिएगा, क्योंकि जो भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जिनका अगर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको तो 1 रैंक मिला होगा, और अगर वो यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका तो 1 सीट यहाँ पर खाली हुआ ईबीसी कैटेगरी में। तो उस हिसाब से आपको जब ईबीसी कैटेगरी से अगर मिलना होगा तो 1422 रैंक तक का ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये ज़्यादा भी जा सकता है, जैसे कि 1500, 1600, 1700, 1800, 2000। तो ये डिपेंड करता है, ये बाद में अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये फिक्स है यूआर कैटेगरी में अगर आपका रैंक 3525 तक है तो आपका फिक्स हो जाएगा। अगर कैटेगरी में जो भी रैंक यहाँ जो सीट यहाँ पर दी गई है इतना तक आपका रैंक है तो फिक्स है, ये सेफ जोन है। इसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी में गुना कीजिएगा 1 या आपका 1.1 टाइम्स, 1.2 टाइम्स, तो जितने भी रैंक आएंगे उतना तक आपका हो सकता है। तो इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, और भी सारे जो भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट में इसी तरीके से दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि किस पोस्ट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए थे। जो कलर का पोस्ट था उसमें हाई कट ऑफ गया है, उसमें उसका जो परसेंटाइल गया है आपको 99.99% यहाँ पर परसेंटाइल गया, यानी कि जो 99.9% लोगों का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, ओनली 0.1 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसके कारण से उसमें बहुत हाई कट ऑफ गया है। जो भी ऐसे कैंडिडेट थे 150 नंबर का क्वेश्चंस था तो उसमें 140 जो क्वेश्चन सही किए थे उनका भी नहीं हुआ। तो आप सोच समझ सकते हैं इससे जो जिनका ज़्यादा हुआ होगा उनका उसमें रिजल्ट हुआ है, तो उसमें बहुत हाई कट ऑफ गया, क्योंकि सीट जो थी वो आपको 700 या 900 की कुछ था, और लोग बहुत ज़्यादा होने के कारण से उनका कट ऑफ हाई गया है। उसके बाद इनसे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, अपडेट दे दिया हूँ। तो आई होप आप उस वीडियो को आप देखे होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, तो आपका भी वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स के डॉट्स हैं तो उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्वालिफाइड है बट लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो में बता दिया। बहुत सारे कमेंट इस पर आ रहे थे, बीसीसी का साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने अभी चेक किया अच्छे से ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताएगा कि अनरिजर्व कैटेगरी का बताइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा, तो इसके लिए भी मैंने डिटेल्स वीडियो इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स में सभी कुछ बता दिया, तो उस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उसको प्रिंट आउट लेकर के आना है, तो वो डाउनलोड करने का बहुत सारे कैंडिडेट के पास नहीं है। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट्स किए थे, तो इसका मौका मिलेगा डाउनलोड करने का कि नहीं, तो ये साइट पे आएगा जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उससे पहले ही एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे, तो उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, ये काउंसलिंग से पहले दे देगा उसके वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडमिट कार्ड किसी के पास नहीं है, ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी, तो उस केस में क्या होगा, तो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड फिर से डाउनलोड करने का लिंक तो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया जाता है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अगर आप लोग इनसे बात कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर कोई सोल्यूशन इनके द्वारा बताया जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग के पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बिना एडमिट कार्ड के ही जाइए काउंसलिंग में, उसके
उसके बाद वहाँ पर देखिए क्या होता है। लेकिन आप कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो जब तक उसका प्रोसेस होता है तब तक आपको एडमिट कार्ड रखना चाहिए। एडमिट कार्ड किसी भी एग्जाम्स में आप एग्जाम्स में अपियर होते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक एडमिट कार्ड का मांग होता है। तो आप लोग कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो एडमिट कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कम से कम संभाल के रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड किया था, ओरिजिनल अब मिला है, तो डीवी में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये नहीं होगा कोई दिक्कत, आराम से जा सकते हैं। वहाँ पर जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड किए थे वो लेकर के जाना ही है। साथ में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखने हैं जो आप अपलोड नहीं कर पाए थे, तो वहाँ पर आप वहाँ पर दीजिएगा, कंसीडर हो जाएगा। या नहीं भी करेंगे तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, उससे आप वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर एक और क्वेश्चन है कि सर मेरा नाम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में है, जॉब कन्फर्म होगा कि नहीं। तो अभी का जो लिस्ट में जिनका भी नाम है उनका कन्फर्म नहीं है कि उनका अगले लिस्ट में आ ही जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपका रैंक देखिए, उस रैंक के अनुसार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका अगले लिस्ट में आएगा कि नहीं। तो अगला लिस्ट देखिए, अगला लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट होगा वो फाइनल, तो उसमें जिसका नाम होगा उसको कन्फर्म होगा, अभी वाला में कन्फर्म नहीं। उसके बाद एक और यहाँ पर क्वेश्चन, लैपटॉप या लैपटॉप का रसीद भी लगेगा। तो ये बाद की बात है, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हो जाएगा। उसके बाद जब आपको जहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट से अलॉट किया जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर आपको ये बताया जाएगा और वहाँ पर ये जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया क्वेश्चन कि कितना गुना रिजल्ट दिया है। तो मैंने आपको बताया कि 1.98 या 1.99 अप्रोक्स 2 गुना रिजल्ट यहाँ पर दिया है जितनी भी सीटें हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर आधा जो सीट है 50% सीट आपको वेटिंग लिस्ट में भी रखना है, ये भी प्रावधान है, तो इसी के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि भैया न्यू रिजर्वेशन जो रूल है ये लागू होगा इसमें कि नहीं। तो इसमें लागू नहीं होगा, इसमें जो भी दिया गया इसमें न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं, आने वाले जो भी वैकेंसीज होंगी उनमें लागू होगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस कि जो भी कास्ट, रेसिडेंस, इनकम जो फॉर्म फिल करते टाइम दिए थे वो वाला चलेगा। तो हाँ वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो दिए थे फॉर्म फिल करते टाइम वो अगर करंट फाइनेंशियल ईयर का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड वाला दिए होंगे तो जो दिए हैं वो लेकर के जाइए ही, लेकिन नया वाला भी आप बनवा लीजिए, वो भी आप लोग साथ में लेकर के जाइए। तो आई होप जो बहुत सारे कमेंट्स थे जिनका क्वेरी मैं यहाँ पर रिप्लाई दे करके भी किया, फिर भी आप जो भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। या तो इसी तरीके से आपकी जो भी कमेंट्स होंगी उनको मैं इस तरीके से वीडियो बना करके आपका सॉल्व यहाँ पर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।